सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध के नाम अबूरी तौर पर ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी फैसला जारी। JIT के तमाम इक़दाम की तौसीक। JIT पर इख्तियारात से तजावुज़ करने के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद को फराहम करने का हुक्म। पहले भी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था और 172 को यकमुश्त उजलत में नहीं होना चाहिए था। अब भी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने नाम हटाने का हुक्म सादर किया, नहीं, हुक्म सादर नहीं किया। 172 अफराद के नाम जल्दबाजी में ECL में डाले गए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का एतराफ। कहा चीफ जस्टिस ने बिलावल का नाम ECL से निकालने पर गौर की हिदायत की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वुसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। जो कभी हुकूमत में नहीं रहा उसका नाम ECL से निकाल दिया जाता तो क्या क़यामत आ जाती। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की एक मीटिंग के बाद शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी के वकील बन गए। बिलावल का नाम ECL से ना निकालने पर तनकीद। जयाले अरकान भी फट पड़े। राजा परवेज अशरफ ने सवाल किया, जुल्फी बुखारी और लियाकत जितोई का नाम ECL से क्यों निकाला। ECL को भी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर आप ECL में यहाँ का कोई बंदा डालना चाहते हैं तो डालो, फिर अगर वहां से कोई पहले डाला हुआ है तो उसको क्यों निकालते हैं। हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। कोई खुश हो या ना हो, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को मुअज़्ज़ज़ वजीर बातदबीर की ख्वाहिश पर गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। नैब ने साफ साफ बता दिया। वफाकी वजीर के बयानात और इंटरव्यूज की रिकॉर्डिंग पैमरा से तलब करने का फैसला। कानून के मुताबिक गहराई से जायजा लेने का ऐलान। जाली अकाउंट्स केस में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नैब ने अपने एलामिये में जाली अकाउंट्स केस में सुस्त रवि का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर से और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके दरमियान? बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। हम तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, ऑपोजिशन का इत्तेहाद आर्जी नहीं, हुकूमत भी यही है और हम भी यही। कठपुतली हुकूमत मुल्क की ज़राअत तबाह कर रही है। हुकूमत काश्तकारों का इस्तेहसाल बंद करे। जो पंजाब में नून लीग का हुआ वही यहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है। वो लोग जो सिंध में तब्दीली चाहते हैं उनके ताउन से इंशाअल्लाह सिंध में तब्दीली लेके आएंगे। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी की सियासत भी खात्मे के करीब है। करप्शन छुपाने के लिए अपोजिशन मुत्तहद हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। सिंध में गवर्नर राज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों और सिंध के लोगों को जवाबदेह हूँ और मैं जवाबदेह रहूँगा। मैं किसी और को नहीं जो आते हैं ना वो खुश रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई दरार नहीं डाल सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है। पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी, आप देखते रह जाएंगे। पीपल्स पार्टी को कोई नहीं तोड़ सकता और किसी और को हम अपने आवाम को जवाब दे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा JIT का मामला अदालती है, इस पर बाद में बोलेंगे। हुकूमत मुर्गी, अंडे और सिलाई मशीन की बातें छोड़कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज के लिए रिलीफ। 10 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। ECL में नाम डालने पर वजारत दाखिला से जवाब तलब। जस्टिस फारूक इरफान ने रिमार्क्स दिए, नैब के काम से जज साहिबान भी नाला हैं, पहले से सजा दे देते हैं, मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ सजा मौतली के फैसले में हमारी हिदायत को मद्देनजर नहीं रखा।
जमानत केस में मेरिट्स को जेर बहस लाया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में नकाइस हैं। नैब ने एक ऐसे शख्स की जमानत मंसूख कराने की दरखास्त दी जो पहले ही जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने इवनफील्ड केस में सजा मौतली के खिलाफ दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साईं तो साईं का नौकर भी साईं। बिलावल भुट्टो के मुलाजिम भी अरबपति निकले। अब्दुल जब्बार के नाम पर 5 अरब रुपए की 7 एकड़ जमीन अदायगी जाली अकाउंट से हुई। JIT ने लैंड यूटिलाइजेशन को खत लिख दिया। पाबंदी के बावजूद जमीन रेगुलराइज करने पर जवाब मांग लिया। जो काम इसाक डार कर सके ना असद उमर, वो गूगल सर्च इंजन ने कर दिखाया। पाकिस्तानी रुपए को तगड़ा कर दिया। रात गए रुपए की कदर अचानक बढ़ा दी। डॉलर 76 और यूरो 87 रुपए कर दिया। पाउंड की कीमत भी 98 रुपए दिखाता रहा। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा तो चंद घंटों बाद गलती दुरुस्त कर ली। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक पुलिस चीफ मुश्ताक महर के स्क्वाड में शामिल मोबाइल ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मेहनत मजदूरी के लिए कश्मीर से आया रेस्टोरेंट का मुलाजिम जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। तेज रफ्तार मोबाइल रॉन्ग साइड से आ रही थी। SSP साउथ कहते हैं मोबाइल तहवील में है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नया पाकिस्तान है, कानून का इतलाक तो सब पर होगा। इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस ने 136 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गाड़ी का चालान कर दिया। इमरान इस्माइल ने जुर्माना भरकर मोटरवे पुलिस को सराहा। फैसलाबाद में जाली पीर की तगड़ी पिटाई। मियां बीवी ने नाजेबा हरकत पर मार मार कर भूत निकाल दिया। पीर को दम दुरूद के लिए घर बुलाया गया था। मारपीट के बाद पुलिस के हवाले किया गया।